अहंकार का भावना आए, रिश्तों को हम दिल से यूं निभाए। 16 साल की उम्र में लाला, मेरे वो भाग्यवान दिन, वो त्रिदिवसीय प्रवास, ऐसे महापुरुष जिन्होंने कभी कहा था मेरे अपने भारत में किसी का कोट बाहर से धुल के आता है और भारत का गरीब व्यक्ति 2.5 आने रोज पर निर्वाह करने को मजबूर है। 2.5 आना। हम बनाड़ा गए थे, रात्रि को 11 बजे भोजन के उपरांत जब उन्होंने कहा मुझे रसोई में ले चलो, मुझे माता बहनों को धन्यवाद देना है, उनको साधुवाद अर्पण करना है। लोगों ने बहुत कहा था बाहर बहुत कीचड़ है, खूब अंधेरा है। राम मनोहर लोहिया साहब, आप तो दिल्ली विराजते हैं, आप लोकसभा में दहाड़ते हैं, आप विश्व की महान हस्ती है, बीच में कांटे भी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारे कांटे भी पुष्प में बदल जाएंगे। और मैं 16 साल का टाबर देख रहा था, रसोई घर में जाके माताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करके कह रहे थे माताओं बहनों आपको बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्वादिष्ट हमें भोजन कराया। उनको नमन किया विनम्रता से। ये विनम्रता हमारा आधार होना चाहिए। और 16 साल की इस उम्र में मेरे मानस पटल पर जो लकीरें खींची, वो लकीरें खींची धन्यवाद देने की, आभार प्रकट करने की। अन्यथा हमने तो थालियां फेंकते हुए लोगों को देखा है। ऐसे क्या कहें, मनुष्य लगते हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ है वो जो 32 सालों तक अपनी माता जी के हाथ का, बहन के हाथों का, पत्नी के हाथों का भोजन प्रसाद ग्रहण करके एक बार भी धन्यवाद नहीं दे पाते। और एक बहन ऐसी हो जाती, मिल जाती है जो उनका स्वभाव बदलने के लिए कुछ चने, कुछ सूखे चने, कुछ गीले चने, कुछ घास रख देती है। और जो व्यक्ति गरज के बोलता है कि मैं क्या पशु हूं क्या जो इस तरह का भोजन करूंगा, तो कहते हैं आप पशु नहीं है, आप मेरे प्राणनाथ है, लेकिन आपको धन्यवाद देने का भी कभी अवसर नहीं मिला। अपना अनुमान लगा लीजिए, वो आदमी बदल गया। मैंने देखा, मेरे मित्र थे वो बदल गए। उन्होंने कहा कि मेरे बदलाव आ गया, मेरी पत्नी ने मेरे को बदल दिया। आज कल्पांतर करने का अवसर, आज तन मन शुद्धाई का अवसर। अभी मीना जब बोल रही थी तन मन शुद्धाई, मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा था। यही तो गीता जी में कहा है, तुल्य निंदा, कोई आपकी तारीफ करे या निंदा करे, तुल्य एक शरीक है। जब तन मन शुद्ध होता है सब अपने लगते हैं, सब अपने लगते हैं। एक प्रश्न आप श्री को प्रणाम करते हुए कि सेवा धाम जब बन रहा था तो 21 रुपए का दान भी आप लोगों से मांग रहे थे। क्या विचार थे, किस तरह से लोगों को दान देने की आदत पड़े गुरुदेव? ये प्लेजर ऑफ गिविंग आपने लोगों को कैसे सिखाया? लाला तो 11 रुपए भी बहुत मान है, 1 रुपए भी बहुत मान है? हमारे समर्थ संत रामदास स्वामी जी महाराज, शिवाजी के गुरु जी, एक माई के पास जब भी निकलते थे भिक्षाम देही, कुछ नहीं बाबा आगे चल। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसी मुस्कुराहट से, उसी विनम्रता से, उसी प्रेम से समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने कहा था माई एक चुटकी मिट्टी तेरे मधुर हाथों से मेरे कमंडल में डालने की कृपा कर दे माई। माई को लगा ऐसा भी हो सकता है। बोले मिट्टी खाएगा क्या? बोले माई तेरी नाई देने की आदत मिटेगी। भगवान ने हाथ के लिए भेजा है, भगवान ने देने के लिए भेजा है, भगवान ने हाथ ऊपर रखने के लिए भेजा है, भगवान ने मधुर वाणी के लिए भेजा है, भगवान ने चरेवेती के लिए भेजा है। अखंड पुरुषार्थ करें, गंगा प्रभावत आलसी मत बने, ऐसा कोई काम मत करें जिससे आपको नीचा देखना पड़े। ना ना ना, आइए नारायण सेवा के भक्त बनिए। हाँ अब तो बने हुए। ये घुटना जब हम माता के गर्भ में थे 5 महीने के आसपास दोनों घुटने भगवान ने बना दिए। घुटनों के बीच में एक तरल द्रव रख दिया
जैसे श्रीफल के अंदर गिरी रख दी हो, नारियल का जल लाऊं क्या? आपको नारियल का जल पिलाऊं क्या? बेटा नारियल का जल ये किसने भर दिया? ये रोम रोम को तरंगे किसने दे दी? ये मन में प्रसन्नता किसने दे दी? उन दीनानाथ कपिल भगवान ने दे दी, जिन्होंने कहा माता समभाव की साधना करो, माता दृष्टा भाव की साधना करो।